हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजस्थान जीके इन इंग्लिश मीडियम। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनसून सिस्टम एंड क्लाइमेट के टॉपिक को, जिसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले कि राजस्थान का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कौन सी है, वो है सब ट्रॉपिकल। सेकंड वन इज दैट कि राजस्थान के अंदर डायरेक्ट रेज कहाँ पे पड़ती है, सबसे पहले बांसवाड़ा के अंदर सनलाइट की। उसके अलावा स्लैंटिंग रेज यानी तिरछी रेज जो है ना, किरणें, वो कहाँ पे पड़ती है, श्री गंगानगर के अंदर। उसके बाद अपन देखते हैं, ये तो दो दिन फैक्ट थे। उसके अलावा देखते हैं जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट क्या है। एक होता है इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो मैंने पढ़ा रखा है। ये है जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं अपने क्लाइमेट 5 टाइप के। कौन कौन से हैं? एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट, सब ह्यूमिड क्लाइमेट और वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल के ऊपर है ये सारे, है ना। उसके अंदर देखते हैं सबसे पहला ऊपर एरिड क्लाइमेट कौन सा है, जहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, मीटर को सही कर लेना, 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पे रेनफॉल होती है, वो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट वाला पार्ट आ जाता है ये। उसको बोलते हैं एरिड क्लाइमेट। इसके अंदर आप क्या आते हैं अपने, ये जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट मेनली इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? एरिड रीजन के अंदर, ठीक है, जहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर के अंदर रेनफॉल होता है। सेकंड वन इज सेमी एरिड क्लाइमेट। कौन सा होता है? सेमी एरिड क्लाइमेट वो होता है जहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल देखी जाती है। और ये भी नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट ही बोलते हैं, क्योंकि ये एरिड और सेमी एरिड पास ही पड़ता है। लेकिन सेमी एरिड के अंदर अपन डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं झालोर, जोधपुर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झालोर और हो गया पाली। जो एरिया आता है ना बीच के डिस्ट्रिक्ट, 8 7 8 डिस्ट्रिक्ट, ये आ जाते हैं सेमी एरिड के अंदर। तो थर्ड वन इज सब ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके अंदर आते हैं अपने अरावली बेल्ट। इसके अंदर 40 से 60 सेंटीमीटर के अंदर रेनफॉल होती है। अरावली जानते हो आप कहाँ से निकलती है ना। उसके अलावा सिरोही से लेके ऊपर तक सीकर की तरफ उधर जाती है। तो बीच में जितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं सारे इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा फिर उसके नेक्स्ट वन ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। इसके अंदर आते हैं अपने ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स कौन से होते हैं? जो जयपुर के आसपास के एरियाज है ऊपर तक। कौन कौन से? वो क्या नाम है, भरतपुर, और क्या नाम है, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जो भी एरिया जितना भी है ना ऊपर का, ये सारा किसके अंदर आ जाता है? ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर, ईस्टर्न प्लेन्स। उसके अलावा लास्ट वन वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट आ जाता है अपना, जहाँ पे 80 to 120 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। इसके अंदर आपके हाड़ौती रीजन आ जाता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन था बेसिकली। अगर चलते हैं अपन नेक्स्ट कि क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन क्या होता है ना। सीजन क्लासिफिकेशन के अंदर अपन पता ही सीजन तो, लेकिन देखते हैं उसके अंदर राजस्थान के अंदर क्या क्या है। समर सीजन के अंदर क्या है? द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ लू कहाँ पे होता है? बीकानेर के अंदर देखा जाता है। सबसे ज़्यादा लू का इफेक्ट कहाँ देखा जाता है? बीकानेर के अंदर। मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ सैंडस्टॉर्म, है ना, किसका? मिट्टी के जो तूफान टाइप में जो आते हैं, मतलब कि धूल मिट्टी उड़ती है, वो कहाँ पे उड़ती है? गंगानगर के अंदर देखी जाती है, 27 डेज, है ना। और नेक्स्ट वन मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ सैंड साइक्लोन कहाँ पे होता है? मतलब कि जो मिट्टी का साइक्लोन होता है वो कहाँ, वो भी बीकानेर के अंदर देखा जाता है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, जो एग्जाम में पूछ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही। हाई टेम्परेचर इन समर कहाँ पे रहता है? तो लोकेशन बोले तो फलोदी, जोधपुर, और डिस्ट्रिक्ट बोलते चूरू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिनिमम टेम्परेचर इन समर कहाँ पे रहता है? तो लोकेशन बोलते तो माउंट आबू और डिस्ट्रिक्ट बोलते सिरोही। इसके अलावा मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इन राजस्थान कहाँ पे देखे जाते हैं? एनुअली चूरू में होता है और डेली जैसलमेर के अंदर। रेनी सीजन मानसून अराइव, इसके अंदर रेनी सीजन पड़ते हैं मानसून। इसके अंदर अराइवल डेट ऑफ मानसून राजस्थान में कब होती है? जो 25 जून के आसपास आता है, जहाँ पे न्यू मानसून आता है, और 15 जून को आता है ओल्ड मानसून, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर देखा जाता है। रिट्रेटिंग डेट ऑफ मानसून इन राजस्थान क्या होती है? 30 सितंबर। नेचर ऑफ मानसून इन राजस्थान कैसा है? लेट अराइवल एंड अर्ली रिटर्न। सिंपल सी बात है, लेट आता है और जल्दी चल जाता है, ठीक है। उसके अलावा अपन देखते हैं ब्रांचेज ऑफ मानसून कौन सी है अपने यहाँ पे। 2 ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच है एक तो, जिसके अंदर वेस्टर्न घाट ब्रांच और छोटा नागपुर और हिमाचल प्रदेश, जहाँ से आता है अपने पास रेनफॉल। उसके अलावा बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, इसके अंदर अपने ग्रेट नॉर्थन प्लेन ब्रांच है, और ईस्टर्न हिमालय ब्रांच है, जहाँ से आता है, ठीक है। और नोट की बात यहाँ पे ये है कि द ब्रांच ऑफ मानसून वाइल ब्रिंग्स मानसून इन राजस्थान फर्स्ट इज हिमाचल प्रदेश से आता है, वाइल दिस ब्रांच डज नॉट हैव मच रेनफॉल बिकॉज अरावली इज पैरेलल टू इट। सिंपल सी बात है, हिमाचल से तो आता है अपना पहला मानसून, लेकिन इसमें इतना वो रेनफॉल नहीं होता, क्योंकि अरावली के पैरेलल होता है, और अरावली से टकरा के उधर ही रुक जाता है, उधर ही बरस जाता है, सारा आगे नहीं पहुँच पाता। तो अरावली बेल्ट क्या है? आधे राजस्थान में इधर वाले एरिया में ही करवा पाती है। ईस्टर्न प्लेन्स जो एरिया ना, इसी में बारिश हो पाती है मेनली, ठीक है। साउथ ईस्टर्न या फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जो है। उसके अलावा अपन देखते हैं, उसके अलावा बोल रखा है ब्रांच ऑफ ए मानसून विच ब्रिंग्स मच रेनफॉल इन राजस्थान इज वेस्टर्न ग्रेट प्लेन ब्रांच। जो वेस्टर्न ग्रेट प्लेन ब्रांच है, वहाँ से सबसे ज़्यादा आता है। ये किसके अंदर है? वेस्टर्न ग्रेट प्लेन ब्रांच ये आ जाती है अपने इसके अंदर, अरेबियन सी के अंदर।
नहीं, बे ऑफ बंगाल के अंदर ही, उसी के अंदर आती है। उसके अलावा ड्यू टू द मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल देर इज मोर रेनफॉल इन द ईस्ट ऑफ अरावली। सिंपल सी बात है, बे ऑफ बंगाल का दूर से आता है मानसून, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश कौन करता है? बे ऑफ बंगाल वाला मानसून, जो वहाँ से ब्रांच आती है। सबसे कम अरेबियन से, सबसे पास में है लेकिन सबसे कम करता है, क्योंकि सारे काम किस कारण होते हैं? अरावली जो है ना अपनी, अरावली माउंटेन्स, इसके कारण अरावली रेंज जो है, ठीक है, क्योंकि इससे पैरेलली आएगा तो उधर ही रुक जाएगा, मतलब पैरेलली साथ में निकल जाएगा ना, उधर टकरा के ही, अच्छा आगे नहीं जाएगा, है ना। और ये अरेबियन सी वाला यही होता है, उसके सीधा निकल जाता है पैरेलली, और वो उधर वाला आता है, वो बरसता हुआ आता है, टकराता हुआ, है ना, बे ऑफ बंगाल वाला। तो सबसे बारिश कौन करता है? बे ऑफ बंगाल वाला, और सबसे कम अरेबियन सी। लेकिन सबसे पास में अरेबियन सी का है मानसून आता है सबसे पास में, और सबसे कम बारिश करता है, सबसे ज़्यादा बारिश करता है बे ऑफ बंगाल वाला। इसके अलावा अपना आगे चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ मानसून क्या है? इम्पैक्ट मानसून का सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखा जाता है और सबसे कम कहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम। सबसे मैक्सिमम देखा जाता है डिस्ट्रिक्ट बोल तो झालावाड़ में, और प्लेस बोल तो माउंट आबू। झालावाड़ में आपको 100 सेंटीमीटर के आसपास तक मिल जाती है बारिश, है ना। और माउंट आबू तो एक प्लेस है जहाँ पे 150 सेंटीमीटर, पता ही है माउंट आबू कितनी ठंडी जगह है, मतलब कि, है ना, वहाँ पे नक्की झील भी है। और नेक्स्ट वन है मिनिमम कहाँ पे होता है डिस्ट्रिक्ट और प्लेस बोल तो जैसलमेर में ही, और सेम नाम की एक जगह गाँव जहाँ पे 0 से 10, मतलब 0 से आसपास ही समझ लो आप, इतना ही होता ना के बराबर ही। बाकी जैसलमेर में सबसे कम होती है बारिश, है ना, 10 से 20 सेंटीमीटर बीच में। उसके अलावा अपन पढ़ते हैं आगे कि एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ राजस्थान कितनी होती है? वो होती है 57.5 सेंटीमीटर, ये राजस्थान की एवरेज है। लेकिन इंडिया की एवरेज रेनफॉल कितनी है? 125 सेंटीमीटर, जिससे कि बहुत ही कम है अपने राजस्थान की, है ना। उसके अलावा अपन देखते हैं इवेंट ड्यूरिंग मानसून क्या क्या होते हैं। तो मानसून ब्रस्ट टाइम इज मेनली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त के टाइम में होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गैप ऑफ मानसून इज मेनली इन द मंथ अगस्त एंड सेप्टेम्बर के बीच में रहता है गैप, और मानसून के अंदर। और सबसे ज़्यादा रिट्रीटिंग ऑफ मानसून टाइम इज मेनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर, वापस जाता है तो इसी टाइम जाता है मानसून। और कार्तिक हीट एंड अक्टूबर हीट टाइम इज मेनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट वन इज ऑटम सीजन, इसके अंदर रिट्रीटिंग ऑफ मानसून इज मेनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। और कार्तिक हीट और अक्टूबर हीट इज मेनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये तो पता ही बेसिकली। विंटर सीजन मावट, जिसके अंदर मावट में बारिश होती है ना सर्दियों में, फैब के आसपास जो भी, उसको बोलते हैं मावट। मावट इज़ द रेनफॉल इन द विंटर, है ना, सीजन, दिसंबर से मार्च के बीच में होता है ये, है ना, ड्यू टू अराइजिंग इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है ये सब। उसके अलावा इट इज़ गुड फॉर द वीट क्रॉप्स, रबी क्रॉप जो होती है। देयर फॉर दिस रेनफॉल इज कॉल्ड गोल्डन ड्रॉप्स, उस टाइम सही रहता है गेहूँ वगैरह के लिए ना, इसलिए मावट की जो बारिश होती है ना उस टाइम। कोल्ड विंड्स फ्लोइंग इन विंटर सीजन विच कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन दिसंबर एंड जैन, ठीक है। इफेक्ट रीजन कौन सा होता है इसमें? चूरू सबसे ज़्यादा, और फिर सीकर, फिर बीकानेर के आसपास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी के आसपास से होता है। मैन मानसून रेनफॉल इन राजस्थान मूव्स इन द डायरेक्शन साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तो मानसून की डायरेक्शन है रेनफॉल की राजस्थान के अंदर, वो कहाँ से? साउथ ईस्ट से और नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। हाईएस्ट परसेंट ऑफ डिस्पैरिटी इन रेनफॉल कहाँ दिखे थे सबसे कम? जैसलमेर में। और मोस्ट ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान झालावाड़, सबसे ज़्यादा बारिश उधर ही होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मानसून विंड्स फ्लोज इन समर सीजन फ्रॉम, कहाँ से होती है? सी टूवर्ड्स लैंड, सिंपल सी बात है। मंथ वार्म्ड इन राजस्थान जून। रेनफॉल इन राजस्थान डिक्रीज फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान कौन सा है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून, बताया था। सबसे ज़्यादा बारिश बे ऑफ बंगाल से होती है, सबसे कम अरेबियन सी से। जो दूर वाला मानसून ब्रांच है वहाँ से सबसे ज़्यादा, जो पास वाला वहाँ से सबसे कम होता है। इसका रीज़न अरावली बेल्ट बता दिया था। डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर वेरी हाई ह्यूमिड एरिया कौन से हैं? झालावाड़, बांसवाड़ा, सबसे ज़्यादा उधर ही हुआ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसल पासेस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, वहाँ से पास होते हैं। डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स ड्यूरिंग समर कौन सा? नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स ड्यूरिंग समर कहाँ से होते हैं? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। मानसून वर्ड ओरिजिन फ्रॉम लैंग्वेज अरेबियन। बिगेस्ट एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन ह्यूमिड साउथर्न प्लेन्स होते हैं। और डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान इंक्रीजेज नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। कॉज ऑफ विंटर रेन मावट क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है इस टाइप में, इसलिए होता है। विंटर रेनफॉल होकर ड्यू टू साउथ वेस्ट विंड्स। और राजस्थान क्लाइमेट टाइप कौन सा है? हॉट एरिड टाइप। राजस्थान गेट्स 90% ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान डिवाइडेड 5 टाइप में बताया था हमने। जनरल क्लासिफिकेशन ने इंडिविजुअल में आपको बता चुका था। उसके अलावा इसके अंदर पढ़ते हैं अपन मेन रीजन बिहाइंड ड्रॉट इन राजस्थान होता है वो एक्सटेंशन ऑफ अरावली है। अरावली कारण ही होता है। अगर अरावली ऐसी ना हो के बीचले मतलब कि सिरोही से लेके ऊपर से तो इससे ना हो के तिरछी होती, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में होती, तो राजस्थान पूरा हरा भरा होता।
लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अरावली का नहीं होता, आधा राजस्थान सूखा रहता है और आधा वो हरा भरा रहता है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल कौन सा होता है, झालावाड़। डिस्ट्रिक्ट हैविंग सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल बांसवाड़ा। और मैक्सिमम थंडरस्टॉर्म ओकर्स कहाँ पे होते हैं, गंगानगर में होते हैं। यहाँ पे वो थंडरस्टॉर्म से ज़्यादा उधर ही होते हैं, मतलब बिजली पड़ती है। तो ये था किसके ऊपर, मॉनसून एंड क्लाइमेट के ऊपर, है ना, मॉनसून सिस्टम एंड क्लाइमेट के ऊपर। इसके अंदर मैंने आपको जनरल क्लासिफिकेशन और जो सीजन से मॉनसून है वो सारी चीज़ बता दी। उसके अलावा इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर अपने कोपेन, त्रिवार्ता और थ्रोनवेट जो 3 इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन दी थी उनके बारे में मैंने बता रखा है। इसके अंदर थ्रोनवेट का सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है ना। और उसके अलावा ये एक मॉनसून क्लाइमेट राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है, मॉनसून सिस्टम एंड क्लाइमेट, जो मैंने आपको पूरा करा दिया है, क्लास जनरल हो चाहे इंडिविजुअल हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों शेयर करें। और ऐसे राजस्थान जी की और इंग्लिश वीडियो के अंदर वीडियो देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।